पूरी ताकत से जंग में उतरेगा हिजबुल्लाह, लेकिन कब? ये बात बताई है खुद हमास ने। हमास का कहना यह है कि जब हमास पूरी तरह से हार जाएगा। जी हाँ, इससे पहले की रिपोर्ट में आपको बता चुका हूँ कि अलल ऐलान ये बताया जा चुका है इजराइल के द्वारा कि हमास हार चुका है, टूट चुका है। इधर हमास का दूसरा ऐलान है। हमास ने कहा है कि जब हम पूरी तरह से हार जाएंगे तो अपनी पूरी ताकत से हिजबुल्लाह जंग में उतर जाएगा। दोस्तों, ये खबर बिल्कुल क्लियर है और साफ है। हिजबुल्लाह अभी अपनी सिर्फ 30 से 40% ताकत से इस जंग में कूदा हुआ है और इतनी सी ही ताकत से इजराइल काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है और इजराइल को नुकसान भी टक्कर का दे रहा है हिजबुल्लाह। ऐसे में हमास ने जो बात कही है ये टेंशन देने वाली बात है इजराइल के लिए और यही मांग लेबनान और अरब देश और गाज़ा के लोग भी कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह अपनी पूरी ताकत से इस जंग में कूद जाए। देखिए, यूएन ने और बड़ी बात कही। यूएन ने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो सामने हो रहा है। इजराइल इंसानियत से बिल्कुल परे हो चुका है और मदद ना भिजवाना, मदद पहुंचने ना देना, दवाइयाँ ना जाने देना, अस्पतालों को ठप करवा देना, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं और ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है खुल्लम खुल्ला और आगे और इससे ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने 6ठी मर्तबा जबलिया कैंप पर हमला किया और इस हमले में अभी तक की खबर यह है कि 30 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हैं। सोचिए, कैंपों के अंदर राहत शिविरों पर हमला कर रहा है इजराइल। अल कस्साम ब्रिगेड ने बड़ी बात कही। अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि 5 दिन का सीज फायर होने वाला था, लेकिन इजराइल नहीं माना। इस सीज फायर में महिलाओं के बदले महिलाओं को छोड़ा जाता, बच्चों के बदले बच्चों को छोड़ा जाता, लेकिन नेतन्याहू नहीं माना और ये सीज फायर कैंसिल हो गया। दोस्तों, हमास ने एक इजरायली लड़की की वीडियो दिखाई है। ये जो लड़की है ये इजराइल की है, ये जिंदा थी, सही सलामत थी। इसके बयान भी इस वीडियो टेप में मौजूद हैं। दोस्तों, हमास ने बताया है कि इजराइल की ही बमबारी में ये कैदी मारी गई है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल इस वक्त अपनों की भी चिंता नहीं कर रहा है, वो यहूदियों को भी मार रहा है कि सब मरो, कम से कम तुम्हारे चक्कर में गाज़ा के आम लोग तो मर रहे हैं, सफाई तो हो रही है, मकान और ज़मीन तो मिलेगी हमें। यूरोपीय यूनियन के चीफ ने इससे बड़ी बात कही। यूरोपीय यूनियन के चीफ ने कहा कि इजराइल को वो तमाम काम करने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियंस की जान बच सके और जो ह्यूमैनिटेरियन एड रोकी हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल मदद भेज सके और मदद जाने दे गाज़ा के अंदर। लेकिन आप जानते हैं इजराइल इसका उल्टा कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि उसके हमलों में ज़्यादा से ज़्यादा गाज़ा के लोग जल्द से जल्द मारे जाएं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं 49 पत्रकार, ये देखिए 49 पत्रकार इजराइल ने गाज़ा के अंदर मार डाले हैं और ये गिनती लगातार जारी है। बात करें हिजबुल्लाह की तो हिजबुल्लाह ने भी बहुत मौतें देख ली हैं। हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से बहुत लोगों की कुर्बानियां दे दी हैं। 73 हिजबुल्लाह के लड़ाके अब तक इस जंग में मारे गए हैं। वहीं आपको बता दूं कि इजराइलियों की मौत का आंकड़ा, इजरायली जो फौजी हैं उनकी मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। 45 इजरायली यहूदी मिलिट्री के लोग मारे गए हैं जब से यह ऑपरेशन ग्राउंड शुरू किया है गाज़ा के अंदर। ब्रेकिंग न्यूज़ में बताता चलूं कि ब्राज़ील ने एक तीसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 2 को पहले कर चुका है, तीसरे को जो किया है इसके भी ताल्लुकात हमास से बताए हैं ब्राज़ील ने। वहीं अल शिफा अस्पताल के द्वारा बताया गया है कि आसपास कोई ऐसा इलाका और अस्पताल से निकलने का कोई ऐसा रास्ता सेफ नहीं है जहां हम लोगों को और पेशेंट को, मरीजों को शिफ्ट कर सके, भेज सकें। वहीं गाज़ा के अस्पतालों ने बताया है कि जो समय से पहले, वक्त से पहले बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए अस्पतालों में मौसम सही नहीं है, सांस लेने में तकलीफ़ और उनके लिए ठंड बहुत ज़्यादा है और अस्पतालों का हाल ऐसा है कि उनकी जान बचना काफ़ी मुश्किल है। उधर आपको एक अच्छी खबर भी देता चलूँ, हिजबुल्लाह ने पता लगा लिया है कि इजराइल का पूरा प्लान क्या है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ,
खुद हिब्रू यानी यहूदी मीडिया के अंदर इस बात का खुलासा हुआ है। वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्री ने दुनिया से सपोर्ट मांगा है कि जैसे आप लोग यूक्रेन के समर्थन में रो रहे थे, तड़प रहे थे, बोल रहे थे, वैसा सपोर्ट गाजा के लिए भी कीजिए। वहीं नॉर्वे के प्रधानमंत्री बुरी तरह से इजराइल पर भड़क गए हैं। कहा कि जो इनका फिलिस्तीनियों का जो तुमने टैक्स रोका हुआ है, पैसा रोका हुआ है, उसको जल्द रिलीज करो, क्योंकि इनकी हालत, फिलिस्तीनियों की हालत बहुत बुरी है। सोच के देखिए, ताजा आंकड़े बता रहा हूं, अब तक इजराइल के हमलों में 11,400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, गाजा के अंदर शहीद हो चुके हैं, और अभी सैकड़ों और हजारों घायल हैं। इजराइल के विदेश मंत्री और इजराइल का नंगापन देखिए। इजराइल के विदेश मंत्री ने बताया कि पूरी दुनिया से हम पर प्रेशर है कि जंग खत्म कर दी जाए, लेकिन ये जंग हम खत्म नहीं करेंगे। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री ने इस बात को भी कहा कि अभी 2 से 3 हफ्ता है हमारे पास, 2 से 3 हफ्ते के बाद इंटरनेशनल प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी ये बात समझ लीजिए, पूरी दुनिया के मुंह पर थूक रहा है इजराइल का विदेश मंत्री। उसका कहने का मतलब यह है कि अब ये 2-3 हफ्ते ये अरब ममालिक हिजड़ों की तरह तालियां बजाकर कहेंगे जंग रोक दो, जंग रोक दो, लेकिन हम 2 से 3 हफ्ते इसी तरह से और इससे खतरनाक हमले करेंगे। ये इजराइल की नीति आप समझिए, लेकिन ये समझना कोई नहीं चाहता। बहरहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। फिर आ रहा हूं थोड़ी ही देर में और बड़ी जानकारी और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए इस रिपोर्ट को तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, तमाम अपने रिश्तेदारों, दोस्त यारों और उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।